की। उधर बीजेपी भी आज वर्चुअल रैली कर रही है। आपको लिए चलेंगे करेरा, जहां पर इस वक्त सीएम शिवराज सिंह मौजूद हैं और उनके साथ जो कुछ हो रहा था ज्योतिरादित्य वो देख सिंधिया के भी लगा हैं। कि 5 साल में होगा क्या प्रदेश। तब लगा कि ये सरकार नहीं रहनी चाहिए। मैं आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को बधाई देना चाहता हूं और उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उन्होंने जो कदम उठाया उससे मध्य प्रदेश तबाह और बर्बाद होने से बच गया। जसवंत जाटव जी जैसे साथी साथ आए। 5 साल का समय था आखिर उनके पास। कोई विधायक ही छोड़ता है क्या? सरपंच कह दो तो सरपंच ही नहीं छोड़े कोई। अच्छा 2-4 महीना बचे तो मान ले कोई कि अब तो हो ही गया टाइम पूरा। यहां तो 3.25 साल बाकी थे, लेकिन 3.25 साल पहले इस्तीफा देके एक भ्रष्ट सरकार को उखाड़ने के लिए जसवंत जाटव जी आपने भी बहुत बड़ा काम किया है। मैं आपको बधाई देता हूं। ये काम कोई कार्य नहीं कर सकता, साहसी ही कर सकते हैं। और मेरे बहनों और भाइयों, इन 100 दिन में ही आप देख लीजिए, तब के मुख्यमंत्री के पास कोई जाए तो रोते ही रहते थे, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, मामा खजाना खाली कर गया। इनका औरंगजेब का खजाना था कि लूट के ले गया मामा। अरे खजाने में तो हर महीने टैक्स आते हैं और खर्चा करते हैं। लेकिन इन 100 दिनों में एक तरफ कोरोना से लड़ाई, पूरे मध्य प्रदेश में कोरोना का इलाज प्राइवेट अस्पतालों में भी जो सरकार की व्यवस्था से जा रहे हैं निःशुल्क किया जा रहा है। एक नया पैसा जनता का नहीं लगने देते। सिस्टम और व्यवस्थाएं खड़ी की है, व्यापक पैमाने पर टेस्टिंग हो रही है, पीपीई किट हो, दवाइयां हो, बिस्तरों की व्यवस्था हो अस्पताल में। आज तक धन की कमी नहीं आने दी, ना आने देंगे। जितने गरीब भाई और बहन थे, बाहर मजदूर फंसे थे, उनके खातों में तत्काल 1-1 हजार रुपया डाले। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के पैसे खा गए थे गरीबों के कमलनाथ, आते ही 480 करोड़ रुपया उनके खाते में डाले। मेरे भांजे भांजियों की स्कॉलरशिप नहीं दी थी, 580 करोड़ रुपए उसके डाले। मध्याह्न भोजन के पैसे बच्चों के खाते में डाले। रसोइयों का पेमेंट किया। निर्माण श्रमिकों के खाते में 2-2 हजार रुपया डाले। मजदूर जितने हमारे भाई और बहन थे, किसान भाइयों, ये कमलनाथ खा गए थे आपके फसल बीमा योजना के 3,000 करोड़ रुपया। 2,990 करोड़ आते ही मैंने 2,990 करोड़ 15 लाख किसानों के खाते में डाले उसी समय। पंचायतों को बर्बाद कर दिया इन्हें, उनके पैसे खा गए सरपंचों के। जब तक बोल रहे सरपंचों को फूटी कौड़ी नहीं मिली, कोई बैठा हो तो जवाब दे दे, मिली भैया फूटी कौड़ी। मामा ने आते ही पहुंचा दिए कि नहीं पहुंचा दिए? गांव के विकास के लिए पंचायतों में पैसा, शहर के विकास के लिए नगर पालिका नगर निगमों में पैसा, मजदूरों को वापस लाने के लिए अभियान, बसों से लाए, ट्रेनों से लाए, बच्चों को कोटा से लेके आए। और मध्य प्रदेश की धरती पर कोई मजदूर पैदल ना चले, क्या वो तमिलनाडु से आ रहा हो, कर्नाटक केरल से आ रहा हो, महाराष्ट्र गुजरात से आ रहा हो। मध्य प्रदेश वाले के लिए तो किया ही, लेकिन मध्य प्रदेश से होके अगर कोई उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल जा रहा था, उसको भी बसों में बिठवाया
और बसों से बैठा बैठा के सीमा तक छुड़वाया। चाय, नाश्ता, भोजन, जूता, चप्पल पांव में पहनाने का काम। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, मैं अध्यक्ष जी सहित पूरी टीम का अभिनंदन करता हूं। आपने गजब की सेवा का एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जो दुनिया में एक आदर्श बन गया। भोजन खिला रहे हैं, चाय पिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, फल खिला रहे हैं। गरीबों की सेवा का ऐसा उदाहरण दुनिया में दूसरा नहीं मिलता। मैं माननीय नड्डा जी को भी बधाई देता हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में किया, मोदी जी की प्रेरणा से किया, अमित शाह जी की प्रेरणा से किया। आज सुखद अनुभूति होती है कि हमने अपने प्रदेश की धरती पर किसी को तंग नहीं होने दिया। गेहूं का बम्पर उत्पादन हो गया। दादा तो व्यवस्था करके ही नहीं गए, ना बोरा, ना बोरी, ना खरीदा, ना खरीदी। मामा फंस गए आके। मैंने अफसरों को बुलाया कि खरीदा खरीदी, बोले साहब ना खरीदा है ना खरीदी है, दादा ने कुछ किया ही नहीं। उनका बारदाने, बोले नहीं है। युद्ध स्तर पे जितने बारदाने हो सकते थे बारदानों की व्यवस्था की। जूट के नहीं मिले। पश्चिम बंगाल में भी कोरोना आ गया, बाद में तूफान आ गया। तो उनका वो नहीं है तो प्लास्टिक की बोरियां चली। बोरा नहीं तो बोरी से काम चलाओ, लेकिन खरीदेंगे। और बोरा बोरी कई जगह नहीं मिले तो इनका वैसे खुले में ढेर लगा दो, अरे खरीदो किसान से। रिस्क थी कि पानी गिर गया तो क्या होगा। इनका जो होगा देखा जाएगा, किसान से तो खरीदा जाए। एक करोड़ 1,29,00,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीद लिया। पंजाब पीछे रह गया, मध्य प्रदेश नंबर 1 पे आ गया। ग्वालियर चंबल संभाग में सरसों की खरीदी, जहां चना होता था वहां चने की खरीदी। किसान भाई कोई बताए, अगर कमलनाथ होता तो खरीद लेते क्या? पारसाले नहीं खरीदा। अरे पता नहीं कितने खा गए, अब पता चल रहा है। कच्चा चिट्ठा खोलूंगा मैदान में तो छोड़ूंगा क्या? पता नहीं पैसा कहां ले गया दादा। आई भाव में भी चला गया बहुत सा। अरे बंबई वालों का यहां काम, मध्य प्रदेश के अग्नि में क्या काम था। लेकिन इसी में मस्त रहे। किसान भाइयों, अभी तो अंगड़ाई है। इनने कुल मिला के 6,000 करोड़ का कर्जा माफ के प्रमाण पत्र बांटे। हमने 3,000 अभी दे दिया और अगले महीने 4,500 करोड़ और फसल बीमा के किसानों के खाते में डाल दूंगा। मजदूरों को रोजगार देने में कसर नहीं छोड़ी। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद, उनको प्रणाम। नरेंद्र सिंह जी को धन्यवाद। 26 लाख लोगों को मनरेगा में रोजगार दिया।